योगासनास तो आप बहुत अच्छे से सिखाती हो, लेकिन कुछ ऐसा बता दो जिससे कि ना बॉडी में स्ट्रेंथ भी आ जाए, बॉडी का वेट भी कम हो जाए और बॉडी की एनर्जी तो नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाए। यानी कि कुल मिला के बोले तो एक पावरफुल योगा पैक, ऐसा योगा सीक्वेंस जो आपकी बॉडी का पावर बैंक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे आसनास के कॉम्बिनेशन के साथ जो आपकी बॉडी में स्टैमिना, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, यहाँ तक कि फुर्ती भी भर देंगे। तो चले, आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंज? हरिओम, वेलकम टू योग अभ्यास अकेडमी। सबसे पहले बैठ जाइए मलासन में। मलासन को मेंटेन करेंगे 30 सेकेंड। और 30 सेकेंड मेंटेन करने के बाद अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए सामने और जंप कर दीजिए मलासन में से। मलासन में ही आपने जंप करना है। फिर मलासन से आपने वापस जंप करना है अधोमुख श्वानासन में, और वहाँ से फिर आपने वापस आगे की तरफ मलासन में जंप करना है। इस तरह से कुछ 10 बार हम रिपीटेशन करेंगे। जंप करेंगे पीछे और जंप करेंगे आगे। अब जिनको जंप करना मुश्किल लग रहा है तो देखो, आसान तरीका है, सांस लो और सांस छोड़ते हुए आपने जंप करना है। तो बॉडी लाइट फील होगी, आप आराम से जंप कर पाएंगे। दस राउंड जंप के बाद अब आ जाइए टेबल टॉप पोजीशन में। यहाँ से आपने अपने नीज को हवा में उठाना है, कोर मसल्स को टाइट रखना है और अपने ऑल्टरनेट टोज को ऑल्टरनेट हैंड से टच करना है। इतना आसान नहीं है जितना बोलने में लगता है। करो। और कितना करना है? 20 बार करना है। 10 बार राइट लेग, 10 बार लेफ्ट लेग। करना तो इतना ही पड़ेगा। पावर चाहिए ना, तो पावर तो थोड़ी एक्स्ट्रा ही होती है। ध्यान रखना, जब आप ये कर रहे हो तो आपकी कोर मसल्स ढीली नहीं पड़नी चाहिए, बटक्स ऊपर नहीं जाने चाहिए, बैलेंस में रहनी चाहिए बॉडी। अब हम आ जाएंगे लोअर प्लैंक में, और तो बॉडी को लाते हैं प्लैंक पोजीशन में। यहाँ पे कुछ सेकंड होल्ड करते हैं। 5 सेकंड के लिए सिर्फ होल्ड करो। 1 2 3 4 5। नाउ स्टार्ट, स्विच योर बॉडी। लोअर प्लैंक से पहले शिफ्ट करो अपनी बॉडी राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। पैरों को मूव नहीं करना है, मतलब मूव होंगे लेकिन सिर्फ मूवमेंट होगा। आपने अपनी जगह शिफ्ट नहीं करना है, ना हाथों की जगह को शिफ्ट करना है, ना ही पैरों की जगह को शिफ्ट करना है। कंटिन्यू बैलेंस रखते हुए बॉडी का, कोर मसल्स को टाइट करते हुए आपने शिफ्ट करनी है बॉडी राइट, देन शिफ्ट करनी है लेफ्ट। कितनी बार? 15 बार। नहीं होगा? चलो 10 बार कर लेना, करना ज़रूर। अभी से थक गए? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डॉल्फिन, अपने जैसे लोअर प्लैंक किया था ना हमने, बिल्कुल उस तरह से ही आना है। और यहाँ पे आपने लोअर प्लैंक से अपने हिप्स को उठाना है और अपनी अपर बॉडी को मूव करना है आगे, प्लैंक के जैसे। फिर वापस अधोमुख में और फिर से प्लैंक। एल्बोज नहीं उठानी है। और ये आपकी कोर मसल्स को ना एकदम बर्निंग सेंसेशन देगा, आग लग जाएगी। लगने दो, तभी तो एनर्जी आएगी। डॉल्फिन हमें करनी है 20 के 3 सेट, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये करने के बाद अब हम करते हैं नावासन, थोड़ा ट्विस्ट के साथ। कैसे? आपने अपने दोनों हाथों को साइड में रखना है, बैलेंस बना लीजिए। और आपने जब अपने लेग्स ऊपर उठाने हैं तब हमारे एल्बोज भी टच होंगे। थोड़ा सा मुश्किल है बट हो जाएगा। बैलेंस करिए बॉडी को। और अब आप जाएंगे, अपने एल्बोज टच करेंगे एंड लेग्स को ऊपर उठाएंगे। फिर से एल्बोज टच करेंगे, लेग्स ऊपर उठाएंगे। पूरा वेट कोर मसल्स पे जाएगा। ये हम करने वाले हैं 15 बार। और एक सेट तो हम करेंगे नहीं, मिनिमम 3 सेट करेंगे। 15 टाइम्स नवासन वेरिएशन के बाद आती है बारी एक अनोखे आसना की, या अनोखी सी प्रैक्टिस की, जो आपकी हैंड स्ट्रेंथ पे एक अलग ही लेवल का काम करने वाला है।
अधोमुख श्वानासन में आएंगे और हमें यहाँ से अपने हाथों को फिक्स करते हुए जंप करना है हमारे हाथों के बाहर की तरफ। यानी कि आपने एक बार जंप करना है अपने राइट हाथ से बाहर की तरफ, फिर दूसरी बार जंप करना है लेफ्ट हैंड से बाहर की तरफ। थोड़ा सा ट्रिकी है ना, बट करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। सांस लीजिए, नीज को बेंड कीजिए और सांस छोड़ते हुए जंप कीजिए अपने राइट साइड। फिर वापस जाइए जंप करते हुए, आपने जाना है अधोमुखा में। अधोमुखा से फिर से नीज बेंड कीजिए, जंप कीजिए लेफ्ट साइड आउट। ये हम टोटल करने वाले हैं 10 टाइम्स। इतना ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा रेस्ट ले लो, फिर एक और राउंड 10 काउंट्स का कर लो, यही वाला जंप। अधोमुख श्वानासन में आएंगे और इस बार हम अपने दोनों हाथों के बीच जंप करेंगे और हम करेंगे उसके साथ उत्कट आसन। तो उत्कट आसन जंप हम इसको बोल सकते हैं। तो कम इन द अधोमुख श्वान आसन, यहाँ से आपने जंप करना है दोनों हाथों के बीच और उत्कट आसन के जैसे आपने मेंटेन करना है 1 सेकेंड और फिर वापस जंप कर देना है अधोमुख श्वान आसन में। कुछ इस तरह से आपने हर बार जंप करना है और कितनी बार करना है? 20 टाइम्स। आई नो लेग्स थोड़े से टायर्ड हो जाएंगे, थाइस बर्निंग करना स्टार्ट कर देंगी, लगेगा आज तो थाइस कट गई हैं, आज के बाद तो मुझसे कुछ नहीं होगा। यही है पावर, यही है स्ट्रेंथ। करो, करना है। सांस लो, करो, सांस लो, करो, करते जाओ। सक्सेसफुली उत्कट आसन जंप के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस के प्रति, अगले प्रैक्टिस की तरफ। यहाँ अगर चाहिए तो आप 30 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। मैट पे बैठ जाइए, दोनों हाथों को पीछे रखिए, नीज बेंड कीजिए और सांस लेते हुए आपने अपने हिप्स को उठाना है और सांस छोड़ते हुए आपने अपने ऑल्टरनेट टोज को टच करना है ऑल्टरनेट हैंड से। थोड़ा सा मुश्किल है, हिप्स भी सेम टाइम ऊपर उठेंगे और लेग और हैंड भी सेम टाइम ही ऊपर आएंगे। कॉम्बिनेशन बैठाना है मूवमेंट्स के साथ, ब्रीदिंग के साथ, और ये हमें करना है टोटल 25 काउंट्स। यस, 25 काउंट्स कीजिए। बहुत अच्छा अभ्यास किया है आप सभी ने। इस अभ्यास को निरंतर रखिए और कम से कम हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर दोहराइए। अगर आपको चाहिए कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है और आप अगर कर सकते हैं तो रोज़ दोहराइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही अच्छा है। तो आप इन सब से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ एक नए लेवल पे होगी, आपकी हैंड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी लेग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी। कोर मसल्स की स्ट्रेंथ तो बहुत अलग नए लेवल पे जाने वाली है अगर आप सारे प्रैक्टिसेस को अच्छे से ईमानदारी से कंटिन्यू 3 रिपीटेशंस में करते हैं। स्ट्रॉन्ग रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।